नादरीन, ताज़ा तरीन एक मुलाकात हुई है तीन बड़ों की इस्लामाबाद में। ये तीन बड़े कौन हैं और इसमें मुस्लिम लीग नून की रुखसती की दरख्वास्त पे अमल दरामद शुरू हो गया है और ये रुखसती अब कैसे होगी ये बताने जा रहे हैं हम आपको आज के प्रोग्राम में। बहुत बड़ी खबर है जो आज हम ब्रेक करने जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इमरान खान की, तो एक बड़ी शख्सियत की एंट्री हो गई है इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में राब्ते के लिए, और एक मुलाकात भी हो गई है। इमरान खान की रिहाई और इमरान खान के मुतालबात की मंजूरी ये किस तरह से होने जा रही है, ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। नाज़रीन, अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, मैंने जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ पे आपको बताया कि इस्लामाबाद में नाज़रीन ये ताज़ा तरीन और कन्फर्म इत्तलात हैं कि तीन बड़ों की एक मुलाकात हुई है और ये तीन बड़े, जाहिर सी बात है पाकिस्तान के जो बड़े हैं वो इस्टेब्लिशमेंट वाले ही हैं, और उनकी मुलाकात में मुस्लिम लीग नून पे अदम एतमाद का इजहार किया गया है। और मुलाकात में ये भी मामला तय पाए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो फ़वायद या वो वादे जो इन्होंने किए थे उस पर ये 20% भी पूरा नहीं उतर पाए, जबकि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से 120% इनकी सपोर्ट की गई। अब मैं आपको एक और मज़े की खबर देने जा रहा हूँ कि नदीम अंजम की रुखसती को लेके मुस्लिम लीग नून को तहफ़्फ़ुज़ात थे। ये मैं आपको कंफर्म खबर दे रहा हूँ, DGISI की रुखसती पर नून लीग को तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन चूँकि ज़ाहिर सी बात है कि बोलने की हिम्मत नहीं और पोजीशन भी नहीं है जब आपके पास 17 सीटें हों, तो इसके बावजूद ये जो कड़वा घूंट है ये मुस्लिम लीग नून ने पी तो लिया है। लेकिन अब आसिम मलिक साहब के आने से आपको माहौल बदला बदला दिखाई देगा। अगर हम बात कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, एकदम से इतने जलसे करने की क्या नौबत आ गई। जमात इस्लामी ने भी जलसे का ऐलान कर दिया। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लें जो दूसरी सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी भी नाखुश दिखाई देती है मुस्लिम लीग नून से। तो ये जो एक ही मरतबा यकदम ये जो प्रेशर बना है, अब इसमें ज़ाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मामलात कहीं और से कंट्रोल हो रहे होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसों का एकदम से सिलसिला शुरू होना लाहौर में हुआ, इस्लामाबाद में, वो वक्ती तौर पर अगर देखें तो इलेक्शन का तो टाइम नहीं है। इलेक्शन के नज़दीक ही ज़ाहिर सी बात है जलसे जुलूस होते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कन्फर्मेशन आ जाए कि ये हुकूमत जा रही है, आप इसको एक और धक्का दे दें तो ये ख़त्म हो जाएगी, तो फिर आप नाज़रीन वो वाला जो धक्के वाला इशारा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल चुका हुआ है। अब आपको एक और कंफर्म खबर, ज़ाहिर सी बात है कि ये जो मामलात ख़राब हुए, ये मामलात ख़राब हुए हैं काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन को लेके। इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती थी। एक बंदा है इस्टेब्लिशमेंट का जिसने ये हुकूमत वक्त को समझाया था कि आप ये काजी फ़ाइज़ ईसा वाले मामले को छोड़ दें और दूसरे मामलात पे तवज्जो दें। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, खुसूसन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा, वो इस चीज़ पे एग्री नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, काजी साहब का होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह से मियाँ नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली इनको कोई ख़ासी दिलचस्पी है जस्टिस मंसूर अली शाह से, और इनका ज़ाहिर सी बात तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं मंसूर अली शाह साहब को लेके कि जी अगर वो आएंगे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान की रिहाई वगैरह होगी। अब मैं आपको सीक्वेंसेस बता देता हूँ। एक बड़ी और मुलाकात इमरान खान के साथ भी, और ये जो दो शख्सियात हैं इनके बारे में आप सब लोग जानते हैं। पहले जो साबिक सदर आरिफ अलवी साहब हैं उनके साथ इनकी मुलाकात हुई है, और फिर उसके बाद मैं आपको ये अंदर की खबर दे रहा हूँ कि इमरान खान साहब तक भी ये मैसेज पहुंचाया गया और इमरान खान ने फिर अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार कर दिया है। और आने वाले दिनों में, ये मैं आपको एक मरतबा फिर एक खबर दे रहा हूँ कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए माहौल साजगार होने जा रहा है। मखसूस नशिस्तें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी, काजी फ़ाइज़ साहब की रुखसती भी है, और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल ग्राउंड दिया जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, और ये जो माहौल है ये आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर हम कल के जलसे की बात करें तो जाहिर सी बात है उसमें भी आपने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस तरह से सारी रुकावटों को हटा के वो एक कामयाब जलसा किया, एक कामयाब पावर शो किया। फिर मैं दोबारा फिर ये कह लेता हूँ कि काजी फ़ाइज़ साहब भी नहीं रुकेंगे, DGISI वैसे ही तब्दील हो रहे हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी तब्दीली वो लिख दी गई है और दरख्वास्त टेबल पे पड़ी हुई है, किसी भी टाइम वो साइन हो जाएंगे। अब ज़ाहिर सी बात है होगा क्या, होना यही है। वक्ती तौर पे तो ये लगता है कि इमरान खान की रिहाई के लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 190 मिलियन पाउंड वाला केस वो भी अपने मंतकी अंजाम को पहुँचने वाला है। इमरान खान की गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ 9 मई के केसेस में रह गई है, और 9 मई के केसेस आपको अभी रिसेंटली एक खबर आई थी पेशावर हाई कोर्ट से, जिसमें उन्होंने 18 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया, पर्चे ही खारिज कर दिए थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं वो सडन चेंज होंगी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर क़यादत की बात की जाए, रऊफ़ हसन को चेंज कर दिया गया, उमर अयूब साहब को चेंज कर दिया गया और नए लोगों को लेके आगे आया जा रहा है। वजह यही है ताकि दोबारा बातचीत का आगाज़ हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी वो जो खोया हुआ इक़्तिदार है, जो असल हक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था फॉर्म 45 के मुताबिक, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून को दे दिया गया। तो मुस्लिम लीग नून से इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ है, नालां है। ना ही तो मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, परफॉर्मेंस इन सेंस ऑफ कि इस्टेब्लिशमेंट के आगे से चूँ चाँ भी नहीं की। ये भी DGISI का मामला था तो पूछा भी नहीं कि किसको लगा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जाहिर सी बात है जब आपको इंटरनेशनली एक प्रेशर बिल्ड हो जाए और फिर उसके बाद जब अभी रिसेंटली ये हमारा सारा वफ्द अमेरिका गया है तो वहाँ पे भी आपने देखा वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उन्होंने कौम मुत्तहिदा के बाहर इनके ख़िलाफ़ बहुत बड़ा एक एहतजाज हुआ है। और फिर जाहिर सी बात है जब आपके ख़िलाफ़ एक इंटरनेशनल एक हाइप क्रिएट हो जाए तो फिर आपका सर्वाइव करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिखाई देता है। जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI फेम, मौलाना फजलुर रहमान साहब का किरदार इंतहाई अहम होने वाला है। और मैं एक चीज़ जो प्रोग्राम में छोड़ गया था वो हमने सरप्राइज़ रखा हुआ था, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अगले अलाइंस का जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट और मुख्तलिफ जमातों के दरमियान बनेगा, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी उसमें शामिल होंगे। और ये कोशिश की जा रही है कि ये जो आइनी तरमीम है इसका रास्ता रोक के काजी फ़ाइज़ साहब को घर भेजा जाए और फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात भी सुन लिए जाएँ। मुस्लिम लीग नून को वक्ती तौर पे ये चाह रहे हैं सारे के सारे कि यार इनसे छुटकारा पा लिया जाए ताकि आने वाले दिनों में मुल्की हालात वो आगे चल सके। तो ये नाज़रीन पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। इमरान खान की मुलाकातें हो रही हैं अडयाला जेल में और इमरान खान की रिहाई वो अदालतों के ज़रिए होनी है। ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी किस्म की कोई डील या कोई हल्ला बोलने से आज ये जो जलसे जुलूस किए जा रहे हैं उसके साथ ये नहीं होने वाली। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है और इस प्रेशर का फ़ायदा उठाएंगे जमात इस्लामी और दूसरी भी तमाम सियासी जमातें और हुकूमत के ख़िलाफ़ घेरा तंग हो जाएगा। अवाम वैसे ही तंग है, आपके सामने है कि एक तो वो IMF का जो पैकेज है नया, उसके बाद आपको मज़ीद टैक्सेस पे करना होंगे और जो रिलीफ़ वगैरह थे वो भी बंद हो गए हैं और आवाम के लिए कोई रिलीफ़ की सहूलत मुयस्सर नहीं है। और अगर हम बात कर लें मुल्क में जो मौजूदा नौजवानों के लिए फ़ैसिलिटीज़ हैं या आवाम के लिए जो फ़ैसिलिटीज़ हैं उसकी बात करें तो वो आपके सामने है कि उसका तो बेड़ा गर्क हो चुका हुआ। जितने भी रिटायर्ड मुलाजमीन उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलती जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिल आखिर ये जो मखसूस नशिस्तें हैं उस पर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं और अब की बार जो आखिरी डंडा आने वाला है उसके बाद ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने जा रही हैं और फिर जो दो बड़ी तब्दीलियां हैं इस्टेब्लिशमेंट में, जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उसका डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होगा पाकिस्तान की सियासत पर और होता भी है। आपके सामने ही है कि ये जो इतना बड़ा पावर शो कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और सारी रुकावटें हटा के, तो इट मीन्स दैट कि देयर इज़ समथिंग चेंज के अभी आपको आगे चल के इस्लामाबाद में एक बड़ी तब्दीली रोनुमा होने वाली है। इमरान का प्रोग्राम को कंक्लूड कर लेते हैं कि इमरान खान के करीबी साथियों की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत का आगाज़ हुआ है और मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद में एक बड़ी मुलाकात, इस्टेब्लिशमेंट की मुलाकात में ये तय पाया है कि नून लीग को फारिग करवा देना, छुट्टी करवा देनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के दरमियान दोबारा फिर डायलॉग्स का आगाज़ हो रहा है और जो शख्सियात ये डायलॉग करवा रही हैं उन्होंने इमरान खान का मैसेज, बल्कि इमरान खान के मुतालबात को इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचा दिए हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि आइंदा चंद दिनों में मामलात वो आपको तय होते हुए दिखाई देंगे और मुल्क की फ़िज़ा में आगे चल के सियासी इस्तेहकाम है जो कि मुआशी इस्तेहकाम का पेशखमा बनेगा। हमें अपने आरा से ज़रूर आगाह किया कीजिए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें ज़रूर बताएं कि हम चीज़ों को किस तरह से आप तक मज़ीद शफाफियत के ज़रिए पहुँचा सकते हैं। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।